नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल दिव्या भाग क्रिएटिविटी जोन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ललही छठ, जिसे हल छठ भी कहा जाता है, उसकी पूजन सामग्री और पूजन विधि मैं आपसे शेयर करूंगी। साथ में मैं बताने चलूंगी कि किन किन नियमों का हमें ध्यान रखना है। एंड में व्रत कथा शेयर करूंगी, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ललही छठ का व्रत त्योहार मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी या हल छठ व्रत भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान जी के भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बलराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। मैं आपसे पूजन सामग्री शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें किसकी पूजा करनी है, उसके लिए हमें कुश चाहिए। कुश आपके आसपास कहीं भी मिल सकता है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो कुछ दिन पहले से इस तरह से लगा लीजिए। किसी गमले में आप लगा सकते हैं और चारों तरफ पानी डाल के एक तालाब बनाएंगे। हमें चाहिए महुआ की पत्ती, अगर आपको कहीं से मिल सके तो महिलाएं और माताएं यह व्रत रहती हैं, उन्हें सुबह उठकर महुए की डाल से दातून करनी चाहिए। और पूजा के लिए हमें इस तरह का महुआ चाहिए। दूसरी जरूरी चीज है तिन्नी या पसही का चावल, ये भी हमें पूजा में यूज करना है। आज के दिन महिलाएं हल से जोती हुई चीजें नहीं खाती हैं। पूजा के लिए हमें भैंस का दही चाहिए और भैंस का ही घी चाहिए। दीपक जलाने के लिए गाय के दूध की बनी चीजों का यूज हम आज के दिन नहीं करते हैं। फल चाहिए जैसे कि केला, और हमें 6 पीसेस चढ़ाने होते हैं, 6 की मात्रा में चढ़ाना है। फूल और माला चाहिए पूजा में चढ़ाने के लिए। पूजा की सामग्री चाहिए जैसे हल्दी, रोरी, अक्षत। अक्षत में हम तिन्नी का चावल चढ़ाएंगे। घी का दीपक, भैंस के घी का दीपक जलाना है, और श्रृंगार का सामान। पूजा में आप अपनी सिंदूरिया यूज करेंगे सिंदूर चढ़ाने के लिए। चाहिए लकड़ी के बने हुए खिलौने, या आप कोई भी खिलौना चढ़ा सकते हैं। हमें चाहिए इस तरह की दियाली, आप चाहें तो मिट्टी का दिया ले सकते हैं या पुरवा ले सकते हैं। और ये कितनी संख्या में चाहिए मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत से लोग 7 तरह का अनाज चढ़ाते हैं और कौसा में लावा और ये अनाज रखते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने पूजा विधि में नहीं दिखाया। और हमें चाहिए छठ मैया को चढ़ाने के लिए एकदम नई साड़ी, और ये साड़ी हम उसे देंगे जिसे घर में हाल ही में पुत्र हुआ हो। बताने जा रही हूँ पूजन विधि। तो हम इस तरह से कुश लेंगे और कुश को एक गमले में लगा लेंगे और चारों तरफ से पानी का तालाब बनाएंगे। तो पूजा की विधि ऐसे शुरू करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए वो मैं बताने जा रही हूँ, ताकि हमारी पूजा जो है वो बहुत आसानी से हो जाए। तो पूजा की तैयारी के लिए हमको सबसे पहले कौसा तैयार करना रहता है। तो सबसे पहले हम कौसा मतलब मिट्टी के दिए या पुरवा लेते हैं, और उसमें हम महुआ, दही और तिन्नी का चावल रखते हैं। तो जो कौसा होता है वो हमें कितना तैयार करना है वो मैं बताने जा रही हूँ, उसकी संख्या कितनी लेनी है। तो सबसे पहले 6 कौसा हमें चाहिए। कौसा का मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया कि कौसा मतलब एक दिया लेंगे, उसमें हम महुआ डालेंगे। आप 6 महुआ डाल सकते हैं। फिर उसमें हम भैंस का दही डालेंगे 1 चम्मच, और उसमें हम थोड़ा तिन्नी का चावल डालेंगे। तो ये 1 कोसा तैयार होता है। तो इसी तरह हमें 6 कोसा जो है वो छठ मैया के लिए तैयार करना है, और 6 कोसा हमें अपने 1 पुत्र के लिए तैयार करना है। तो जैसे कि 1 पुत्र है आपका, तो आपको 12 कोसा तैयार करनी है। अगर आपके 2 पुत्र हैं तो आपको 18 कोसा तैयार करना है। इस तरह से दिए में 18 दिए तैयार करने हैं। तो ये संख्या लेनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, कौसा तैयार कर लेंगे। ये पूजा से पहले तैयारी कर लेनी है। फिर हम एक गमला लेंगे, उस गमले में हम कुश लगाएंगे। कुश के चारों तरफ हम महुआ की पत्ती अगर आपको मिल सके तो वो लगाएंगे, और इस तरह से आपको जैसा कि वीडियो में दिख रहा है उस तरह से पानी का तालाब बनाएंगे। चारों तरफ हम पानी डाल देंगे तो वो एक तालाब की तरह होगा। अगर आपके आसपास कहीं तालाब है तो आप तालाब के किनारे पूजा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। फ्लैट सिस्टम में हम लोग रहते हैं तो फ्लैट में तो यही फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपसे पूजन विधि शेयर करने जा रही हूँ। पूजन विधि में सबसे पहले जहाँ पे हमने कुछ लगाया है, अगर तालाब के किनारे है या घर में है या गमले में लगाया है, तो उसमें सबसे पहले हम गंगा जल से आचमनी करेंगे। उसके बाद चारों तरफ हम 6 जगह रोरी से टीका लगाएंगे। उसके बाद छठ मैया को हम जल चढ़ाएंगे कुश में। उसके बाद हम कुमकुम लगाएंगे।
अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत हमें तिन्नी या पसई के चावल से चढ़ाना है। फिर हम हल्दी चढ़ाएंगे। हल्दी को थोड़ा सा पानी में घोल के लगाएंगे, चढ़ाएंगे। उसके बाद हम महुआ चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे। दही भैंस के दूध की होनी चाहिए। उसके बाद हम पसई का चावल थोड़ा सा चढ़ाएंगे। फिर हम फूल माला चढ़ाएंगे। फूल माला भी हमें 6 के पीस में लेना है, 6 फूल चढ़ाना है हमें। उसके बाद हम फल चढ़ाएंगे। फल में अगर केला चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, तो 6 केला हमें चढ़ाना है या 6 सेब चढ़ाना है। उसके बाद जो हम कोसा तैयार किया है, जैसे मैंने बताया कि एक पुत्र है तो 6 कोसा हमें छठ मैया का होना चाहिए, और 6 कोसा आप अपने पुत्र के नाम से करेंगे। जितने पुत्र हैं उनके उतने नाम से हमें 6 कोसे करने हैं। तो उसमें से 2 कोसा हम छठ मैया को चढ़ाएंगे, बाकी कोसा हम प्रसाद में बांटेंगे। फिर उसके बाद हमें जो है नई साड़ी चढ़ानी है। नई साड़ी आप कोई भी नई साड़ी ले सकते हैं, और उस नई साड़ी को हमें पूजा के बाद अगर किसी ने पुत्र को जन्म दिया है साल भर के अंदर तो उसे दे देना है, नहीं तो हम पंडित जी को दान कर देंगे। और नई साड़ी चढ़ाने के बाद हमें आरती करनी है। आरती में हमें घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक भी भैंस के दूध का होना चाहिए। और फिर हम अगरबत्ती जलाएंगे। अगरबत्ती भी हमें 6 लेनी है, 6 अगरबत्ती हमें जलानी है। और फिर अगरबत्ती के बाद हम हवन करेंगे। हवन के लिए 2 लकड़ी जलाएंगे, और उसमें हमें 6 बार महुआ से हवन करना है। एक महुआ हम डालेंगे 6 बार, तो 6 बार हमें बस 6 ही बार हवन करना है। हवन करने के बाद हम छठ मैया की कहानी सुनेंगी। 6 कहानी है, हमें 6 कहानी सुननी रहती है। और कहानी सुनने के बाद हम छठ मैया की आरती करेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि हमारे पुत्र की लंबी आयु हो, सुख समृद्धि बनी रहे, और भगवान सभी पर अपनी छठ मैया अपनी कृपा बनाए रखें। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, पूजा के बाद हमें कुश में गांठ लगानी होती है। उसके लिए हमें एक ही बीच वाली उंगली का प्रयोग करना रहता है, उसी से हमें गांठ लगानी रहती है। गांठ लगाते समय हम मैया से प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, और उसके बाद हम सोहर गाते हैं। 2-3 सोहर सब लोग को मिलकर जरूर गाना चाहिए। आज जो भी आसपास बड़े लोग आपको दिखे उनसे आशीर्वाद लीजिए, और जो कोसा हमने तैयार किया है उसका प्रसाद हमें उनके बीच में बांटना चाहिए। छठ मैया को जो हमने सिंदूर चढ़ाया था उससे सुहाग लेना है, सुहाग जरूर लें। और उसके बाद जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाए उसमें से बिंदी और एक चूड़ी जरूर ले लें प्रसाद के रूप में। बाकी जो सामान है श्रृंगार का उसे हम पंडित जी को दान कर देंगे। करने से पहले हमें निर्जला व्रत रहना रहता है, और पूजा के बाद हमें हल से जोती हुई कोई भी अनाज या सब्जियां नहीं खानी है, इसलिए हम पसई तिन्नी का चावल खाते हैं। जो खिलौने हमने चढ़ाए हैं उन्हें बच्चों के बीच में बांट देना चाहिए। पूजा के बाद गांठ लगाना बहुत जरूरी होता है, और उसके बाद हम अगर नए वस्त्र पहन के पूजा करें तो भी बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपसे पूजन सामग्री, छठ मैया अपना आशीर्वाद आप सब पर बनाए रखें। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब